मन के काम करने का तरीका समझना होगा। अगर आप अपने मन को नहीं समझे तो आपका ध्यान निश्चित ही नहीं लगेगा। आप कितना ही अभ्यास क्यों ना कर ले, अष्टांग योग कर ले, सांसों पर ध्यान लगा लें या ध्यान की और भी कोई टेक्निक इस्तेमाल कर ले, आप ध्यान के अनुभव से वंचित ही रह जाएंगे। तो चलिए, ध्यान में गहरा उतरने से पहले आज मन को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। हमारा मन एक मिरर के जैसा होता है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जो भी इसके सामने आता है यह वही बन जाता है। जैसे जब हमारा ध्यान शरीर पर जाता है तो हमारा मन शरीर बन जाता है, और हमारे इस भौतिक शरीर की एक लिमिटेशन होती है। इसीलिए हम केवल लिमिटेड ज्ञान ही ले पाते हैं। जब हमारा मन किसी चिंता या परेशानी पर कंसंट्रेट करता है तो मन खुद वह प्रॉब्लम बन जाता है। इसी चीज को अटैचमेंट कहते हैं, और यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। क्योंकि मन जिसके बारे में सोचता है वह उससे जुड़ जाता है, यानी उसके साथ में एक अटैचमेंट हो जाता है। जैसे आपका मन शरीर के बारे में ज्यादा सोचता है तो वो शरीर के साथ अटैच हो जाता है। धन के बारे में ज्यादा सोचेगा तो उसके साथ अटैच हो जाएगा, जो आपको और भी प्रॉब्लम में डालेगा। अगर आपका मन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचता है तो आपका मन उसके साथ इतना अटैच हो जाता है कि आप वह चीज पाना चाहते हो किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं है कि जब मन संसार की किसी भी चीजों के साथ पॉजिटिवली जुड़ता है तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बल्कि अगर आप किसी चीज से नेगेटिवली भी जुड़ते हैं, यानी आप किसी चीज को नहीं चाहते या किसी से नफरत करते हैं, तो यह भी मन का उसके साथ जुड़ना हुआ। जैसे आप किसी चीज को भूलना चाहते हैं, आपका मन उसे भूलने का अथक प्रयास करता है, और उस प्रयास में मन उसी के बारे में सोचता है। तो मन जिसके के बारे में सोचेगा वह वही होता चला जाता है, यानी उसके साथ अटैचमेंट गहरा होता चला जाता है। तो कुछ अर्थों में कई बार मित्र से ज्यादा शत्रु आपके क्लोज होता है। यानी आपका मन जितनी छोटी चीजों के बारे में सोचेगा वह आपको उतना ही छोटा बना देगा, जिसके कारण आपके दिमाग में किसी भी चीज के प्रति एक इमिटेशन क्रिएट होने लगती है, और आपका दिमाग उतनी ही चीजों में उलझा रहता है जितना आपका मन उसे आदेश देता है। अगर यह मन किसी तरह से अंतर्मुखी हो जाए तो इसका स्वभाव इन्फिनिटी बन जाता है, क्योंकि आपकी आंखें खोलते ही बाहर जो दिखाई देता है वहां लिमिटेशन है, वह सब कुछ लिमिटेड है। पर जब आपकी आंखें बंद होती हैं और आप अपने भीतर जाने का प्रयास करते हैं तो वहां अनंत गहराई है, अनंत रहस्य छुपे हैं। आपके भीतरी आकाश का कोई अंत नहीं है, वहां अनंत फैलाव है। यानी जब आपका मन इधर उधर की चीजें छोड़कर खुद पर कंसंट्रेट करने लगे तब उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान की भी कुछ स्टेजेस होती है, जिसमें ध्यान की अंतिम स्टेज है समाधि। अब मैं आपके ध्यान का अनुभव बताता हूँ। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और किसी एक वस्तु या किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कई बोला है अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, तो आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। आती जाती सांसों को देखते हैं। वहां कंसंट्रेट करते करते आपके मन में कुछ विचार आने लगते हैं। आप उनमें से किसी भी एक विचार को पकड़ लेते हैं। विचार को पकड़ते ही और नए विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वह भटकना है, निरंतर काम करते रहना है, निरंतर विचार पैदा करते रहना है। अब आप अपने मन को वह करने से रोक रहे हैं, ध्यान में शांत होने का प्रयास कर रहे हैं, पर मन आपसे अधिक बलवान है। आपके ब्रेन आपके दिमाग से बलवान है, तो वह आपके विचारों के साथ बहा कर ले जाता है, और आप कुछ देर ध्यान का प्रयास करते करते छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान करते समय किसी भी विचार को ना पकड़े, विचार आता है तो उसे आने दें और वापस ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए, या जिस पर भी आप कंसंट्रेट कर रहे हो। विचार आए देखें और छोड़ दें। फिर धीरे धीरे आपका दिमाग आपके मन से ज्यादा ताकतवर होने लगेगा। फिर आपका मन स्थिर रहने लगेगा। फिर धीरे धीरे आपका मन ध्यान में लगने लगेगा। ध्यान मतलब आप जिस पर ध्यान दे रहे हैं, यानी आपकी सांसें या कोई मंत्र या कुछ भी। जब आपका मन आपका साथ देने लगेगा, उसके बाद आपका मन उस ऑब्जेक्ट को भी खोने लगेगा जिस पर वह ध्यान लगा रहा था, और वह दोनों ही चीजें एक हो जाती हैं। अब चाहे वह आपकी सांसें हो जिस पर आप ध्यान लगा रहे थे, या कोई मन हो, यानी मन वही रूप ले लेता है। यानी जब आपके मन का पूरा कंसंट्रेशन किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और बाद में बिंदु भी खो जाए, तो इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान की इस अवस्था के बाद आती है समाधि, यानी जहां पर आपकी सारी एनर्जी जो शरीर और सेंसेस बिखरी हुई थी, सेंसेस यानी आपकी 5 इंद्रियां, यह एनर्जी मन में एकत्रित होकर उसके साथ एक हो जाती है, और फिर मन अपना अस्तित्व खो देता है। साथ ही साथ
आपका ध्यान करता हुआ शरीर अपना पार को देता है, यानी साधक को इस स्टेज में ना तो अपने शरीर का पता चलता और ना ही मन का। वह इन दोनों के पार निकल जाता है। इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। बाकी ध्यान के किसी भी प्रयोग में आपका मन पूरे साहस और शक्ति के साथ वहां से हटने की कोशिश करेगा और वह आपके विचारों के समुद्र में डूबने की कोशिश करेगा, जिसमें कि ज्यादातर साधक तो डूब ही जाते हैं और वह ध्यान का प्रयोग करना रोक देते हैं। अपने मन को हराने का केवल एक ही तरीका है कि मन को हराना नहीं है, आपको केवल अभ्यास करना है। मन से कोई दुश्मनी नहीं, मन जो करता है उसे करने दो, आपके उसे देखो और दूर हट जाओ। आपके निरंतर अभ्यास की तलवार एक दिन उस मन के टुकड़े टुकड़े कर देगी और फिर आप गहरे ध्यान के अनुभव में डूब पाएंगे। सभी मित्रों से मेरा वादा है कि आज ही अभी ही आप मेरे साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे। बहुत सुन चुका हूं आपसे कि ध्यान में प्रवेश नहीं होता। आज इसी वीडियो में मैं आपको ध्यान में प्रवेश की पहली झलक दिखा रहा हूं। अगर आप भी ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी ध्यान में ले जाने के लिए तैयार हूं। आपको आज केवल इतना करना है कि जो भी आज मैं आपसे बोल रहा हूं, अपना पूरा ध्यान केवल इसी पर लगा देना है। मेरे शब्दों के साथ साथ जो पीछे एक नाद का स्वर आपको सुनाई पड़ेगा, उसकी धारा के साथ अपने आप को जोड़ देना है। पूरा स्मरण रखना है कि आपका ध्यान और कहीं भी नहीं जाए। अगर इस बीच में कोई विचार आपके मन में उठे तो तुरंत अपने आप को वापस यही लेकर आएं। ऐसा होगा भी, बार बार मन कहीं और चला जाएगा, लेकिन आपको इसे याद रखने की कोशिश करनी है कि मन को वापस ले आना है। बस इतना ही आपने अगर आज कर लिया तो आज और अभी पहली बार आपको ध्यान की एक झलक मिलने वाली है। फिर आप इसका प्रयोग मेरी किसी भी वीडियो के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा गहरे ध्यान में रहकर ही आपसे बोलता हूं। मेरा ध्यान आपको स्पर्श करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करते समय कुछ मित्रों को नींद आ सकती है, लेकिन उसकी कोई चिंता ना करें। जो भी आपके साथ हो होने दें। कोई विरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। जो हो रहा है बस होने दें। कहीं शांत स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, अच्छा होगा। अगर ईयरफोन का प्रयोग कर सके, अपनी आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान कानों पर लगा दें, ताकि आंखों की ऊर्जा भी बच सके। सबसे पहले आपको कुछ समय तक केवल नाद का स्वर ही सुनाई देगा, ताकि आपके मन की इस धारा जुड़कर एक हो सके। फिर जब मैं बोलना शुरू करूं तो भी अपने इस नाद के स्वर से अपने ध्यान को हटने नहीं देना। ये गूंज आपके मन में उतर जानी चाहिए। मेरे शब्दों के बीच में जो अतराल है, जो खाली जगह है, उसे इस नाद के स्वर के साथ जोड़े रखना है, इसे टूटने नहीं देना। शब्द क्या है आज यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनकी लय और ताल में खोना है, वही डूबना है। वहां पहुंचने की कोशिश करनी है जो शब्दों से बाहर है। जीवन का सत्य कभी शब्दों में नहीं आ सकता, हमेशा शब्दों के बाहर ही रह जाता है। उसी सत्य को पकड़ने की आज आप कोशिश करेंगे। सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मित्र आज ध्यान का अनुभव करेंगे, या चाहे वह कुछ भी अनुभव करें, वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान में प्रवेश जितना सरल है उतना कुछ भी नहीं, लेकिन कितने व्यक्ति ध्यान का आनंद ले पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में जाग पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान जो सहज घटना चाहिए, कुछ भी करे बिना घटना चाहिए। फिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, ध्यान नहीं घट पाता? अगर कारण समझ में आ जाए तो आपके लिए ध्यान बिल्कुल सरल हो सकता है। आप हैरान होंगे कि जब बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे तब तो कुछ नहीं हुआ, फिर यह अपने आप ही कैसे घट गया। आपका मन विचारों का एक जाल है। इतने विचार एक साथ सब कुछ गड़बड़ करते हैं। जैसे बहुत बार एक उदाहरण से समझाया जाता है कि जैसे कभी कभी नदी के किनारे पर जो पानी है उसमें नीचे की मिट्टी घुल जाती है, आपके मन की वही तो हालत है। पानी है एकदम साफ, लेकिन विचारों का कीचड़ उसे गंदा बना देता है। फिर आप उन्हीं विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि निर्विचार हो जाएं। आप जबरन विचारों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, रोकना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई पानी में उठ गई, मिट्टी को जबरन बैठाने की कोशिश करे। जितनी भी कोशिश की जाती है पानी और गंदा होता चला जाता है। ठीक यही हालत हमारे मन की होती है। जितना आप विचार को रोकने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा विचार मन में आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी कोशिश कभी मत करें। वही करें
जो आप गंदे हुए पानी के साथ, जिसमें मिट्टी ऊपर उठ गई है, उसके साथ करते हैं। थोड़ी देर शांत होकर किनारे पर बैठ जाएं। अपनी सारी कोशिश बंद कर दें, कोई छेड़छाड़ ना करें। धीरे धीरे सारी मिट्टी अपने आप ही नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से एकदम साफ हो जाएगा। धीरे धीरे अपने आप ही विचार शांत होने लगते हैं। केवल देखते रहे, आप दृष्टा बने रहे, जैसे आप दूर खड़े होकर अपने ही विचारों को देख रहे हैं। अब आप दूसरे हैं, आप अलग हैं, आप विचार नहीं हैं, बस जो भी हो रहा है उसे निर्विकार देख रहे हैं। यहाँ भी अक्सर एक और गलती हो जाती है, आप अपने विचारों को अच्छा विचार या बुरा विचार के तरीके से देखने लगते हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। किसी विचार के बारे में आप सोचेंगे कि गंदा विचार है, मन में नहीं आना चाहिए, या फिर किसी के साथ कि हाँ ये बहुत अच्छा विचार है, यही मन में चलना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करनी, आपको कुछ लेना देना ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि आप अलग हैं और विचार अलग। इसे ऐसे नहीं देखना कि यह आपके विचार हैं, नहीं, बस विचार है और आप केवल देखने वाले हैं। जैसे कभी आपको देखते हैं फिल्म की कहानी से, आप कहीं कहीं अपने आप को जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ इतना भी नहीं करना। कोई विचार को अच्छा या बुरा के तरीके से नहीं देखना। विचार केवल विचार है, ना अच्छा है ना बुरा है, जैसा है बस है। आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो भी विचार आ रहा है अपने आप ही आ रहा है, जो हो रहा है बस अपने आप ही हो रहा है। अगर यहाँ भी आपने छेड़छाड़ शुरू की तो पानी फिर गंदा होने लगेगा। कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन ही नहीं देना। धीरे धीरे सभी विचार शांत होते जाएंगे और कुछ ही दिनों के प्रयास से एक दिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जिस दिन आप निर्विचार हो जाते हैं तो आपको अपना कुछ पता नहीं लगता, आप खो जाते हैं। इतना भी पता नहीं लगता कि आप निर्विचार हो गए। किसे पता लगेगा? आप तो यहाँ अब मौजूद ही नहीं हैं, बहुत मित्रों के साथ। यहाँ एक और गलती हो रही है। गलती ये हो रही कि वह किसी कल्पना में उलझ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वह निर्विचार हो गए हैं। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। निर्विचार होने के समय तो आप बिल्कुल भी इसे जान नहीं सकते। अगर जान रहे हैं तो यह भी एक विचार से ज्यादा नहीं है। अगर जान रहे हैं तो देखें कि जान कौन रहा है। जानने का पता लगना क्या है? आपको पता लग रहा है तो कुछ नहीं हुआ, इसमें मत उलझ जाइए, फिर तो आपकी यात्रा यही रुक जाएगी। आप एक झूठ को ही मानकर बैठ जाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ मैं निर्विचार हो जाता हूं, इससे सावधान रहे। जब निर्विचार होंगे तो आप खो जाएंगे। निर्विचार को देखने वाला मौजूद ही नहीं होता। जब ध्यान से बाहर आते हो तो इतना पता लगता है कि आपके साथ कुछ समय ऐसा गुजरा जब आप नहीं थे, बस आनंद था। आप नहीं थे। जो घटना घटती है वह पूरी तरह आपके ही भीतर घटती है। आप उसे बाहर से नहीं जान सकते। आपको समय का भी पता नहीं लगता है। बहुत से मित्र अक्सर पूछते हैं कि ध्यान कितनी देर करना है। अगर देर का पता चला, अगर आपको पता चला कि आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, तो वह ध्यान हुआ ही कहाँ है? यह सवाल ही गलत है। वो तो सब कुछ आपने आप ही होगा। वो 5 मिनट हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है, वो 15 सेकंड भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शुरुआत में यह बहुत ही कम समय के लिए हो पाता है, सेकंड्स में। फिर जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास होने लगता है तो यह समय बढ़ता जाता है। महर्षि मुनि जब ध्यान में या समाधि में प्रवेश करते थे तो उनको बहुत लंबी समाधि घट जाती थी। जब वो खो जाते थे उस दौरान ना तो उनको भूख लग सकती है ना प्यास लग सकती। बस बैठे हैं तो बैठे हैं। अब वह मौजूद ही नहीं है, अब वह खो ही गए हैं। वह अब है ही नहीं। तो भूख किसे लगेगी, प्यास किसे लगेगी? लेकिन आप कभी उनके अंदर की अवस्था को नहीं पकड़ पाते हैं। आप तो बाहर ही देख पाते हैं। आप जो देखते हैं वह इतना ही दिखाई पड़ता है कि वह बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई है, रात हो गई है। इन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, लेकिन उनकी समाधि में क्या घटना घट रही है यह आपके लिए देखना। बस आप यह नहीं देख पाए कि उन्होंने जानबूझकर खाना पना नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई आपकी तरह उपवास नहीं किया। उनको इस बात का ख्याल ही नहीं था कि आज कुछ खाएंगे या नहीं। ये बात ही नहीं, समाधि में बैठे हैं। खाने की सोच का क्या मतलब? खाना है या नहीं खाना है, बात ही फिजूल है। लेकिन समाधि में प्रवेश हो गया, ध्यान में प्रवेश हो गया, तो अब किसे याद आएगा? खाना पीना छोड़ा नहीं है, छोड़ने का तो ख्याल ही नहीं है, बस छूट गया है अपने आप ही। जब खो ही गए हैं तो कौन खाएगा, कौन पिएगा? वह तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन आपको दिखाई पड़ता है उनका शरीर और उनका खाना पना छोड़ देना।
फिर आप भी उनका अनुकरण करने की कोशिश में लग जाते हैं और मूर्खता करते हैं। उनको देख करके आप उपवास करने लगते हैं। आप समझते हैं कि आप भी खाना पाना छोड़ देंगे तो शायद आपको भी ध्यान के अनुभव घट जाएंगे, लेकिन आपके साथ तो अक्सर उल्टा ही होता है। जिस दिन उपवास करते हो तो सारा दिन आपका मन खाने के ही इर्द गिर्द घूमने लगता है। पहले किसी दिन खाने का इतना ख्याल कभी नहीं आया था, लेकिन आज उपवास है तो मन खाने से ही नहीं निकल पाता। शरीर को तो रोक दिया, लेकिन मन तो हर एक पल खाना ही खा रहा है। बार बार घड़ी देखते हैं कि कब समय होगा। जब आप खाना खाएंगे, आपकी अवस्था में और समाधि में प्रवेश करने वाले की अवस्था में दिन और रात का फर्क है। एकदम सब कुछ उल्टा है। ध्यान में प्रवेश हो गया तो खाना पना छूट जाएगा, लेकिन खाना पना छोड़कर आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। ध्यान है आपके मन की, इसमें शरीर बीच में आता ही नहीं। हाँ, ध्यान में प्रवेश हो जाए, मन का आकाश खाली हो जाए तो शरीर से नजर हट जाती है, शरीर छूट जाता है। लेकिन शरीर को छोड़कर मन में प्रवेश, यह असंभव है। आज जो भी मैं बोल रहा हूं, कुछ इस तरीके से बोल रहा हूं ताकि आप ध्यान के अनुभव से गुजर सके। आज मेरा पूरा ध्यान अपने बोलने की लय पर है, उसकी रिदम पर है। जो मित्र आज मुंह मुझे सुन रहे हैं, अगर उनको थोड़ा ध्यान का अनुभव आज होगा तो उन्हें मेरे शब्द सुनने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं लगेगा कि उन्होंने क्या सुना। अगर किसी को लगे कि वह मेरा एक शब्द भी नहीं सुन पाया, वह पूरी तरह से आज के विषय की लेह और ताल के साथ एक हो गया, तो इसका अर्थ है कि पूर्ण ध्यान घट गया। अगर बीच बीच में आपको शब्द भी सुनते रहे और आप खोते भी रहे, तो आपको छोटी छोटी ध्यान की झलक मिली है। फिर से आप प्रयास करें, दोबारा से सुने, लेकिन शब्दों से बाहर हो जाए। शब्द सुनाई देने ही बंद हो जाएंगे। अब एक धारा में बह जाएंगे। पूरी तरह से छोड़ दें। अपने आप को शब्दों में कुछ नहीं रखा। असली अमृत कहीं और है। इस बात को मैं आपको समझा तो नहीं सकता, ये अपने आप ही समझ आएगी। कितनी बार ही सुनना पड़े तो आप सुनिए। आपको उस अवस्था में जाना है जब शब्द सुनाई देने बंद हो जाएंगे। एक ऐसा स्वर आपके भीतर गूंजने लगे जो कुछ अलग है। आप समय से भी बाहर हो जाएंगे। आपको यह भी पता ना लगे कि कितना समय गुजर गया। तो जब आप इससे बाहर आएंगे तो आपको ठीक से समझ आएगी कि किसी और ही दुनिया में आपका कुछ पल के लिए प्रवेश हुआ था। बस यही है, वह सीक्रेट है। यही वह बिंदु जिसे समझना है। एक बार पकड़ में आ गया तो फिर कभी नहीं छूटता। फिर आप सक्षम हो जाते हैं। किसी भी काम को ध्यान बनाने में रास्ता एक बार मिल जाए तो यात्रा शुरू हो जाती है। एक बार यात्रा शुरू हो गई तो फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। बस फिर किसी से कुछ पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको मार्ग मिल गया। आप चल दिए, जल्दी ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आप अगर अपने आज अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर आपके लिए और भी ज्यादा गहरे ध्यान के प्रयोग लेकर आने की कोशिश करूंगा। आज आप ध्यान के अनुभव से गुजर जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। आप मेरे साथ ध्यान में आज प्रवेश कर जाएंगे। मुझे बहुत आशा है कि आज बहुत से मित्रों के साथ यह प्रयोग सफल होने वाला है। अगर किसी मित्र को पहली बार सफलता नहीं मिलती तो वह इसे बार बार प्रयोग करें। अब सफल हो ही जाएंगे। आज आप ठीक से जान जाएंगे ध्यान क्या है। अपनी सभी गलतफहमियां से बाहर आ जाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ अब हम सांसों की पावर के बारे में जानते हैं। आप अपने शरीर में सांस को केवल दो ही रास्तों से ले सकते हैं। पहला आपकी नाक और दूसरा आपका मुख। लेकिन शायद आप अपने सांसों की पावर को भूल चुके हैं। यह वही सांस है जो आपको जीवन देते हैं, और जहां से हमें जीवन मिलता है वहीं से सफलता का रास्ता भी निकलता है। जी बिल्कुल। अगर आप अपनी नाक से सांस लेकर अपने माथे पर महसूस करते हैं तो यह आपके दिमाग को बहुत तेज गति से कार्य करने के लिए तैयार कर देता है। आपकी दृष्टि, जिसकी मदद से आपको ध्यान में अनुभव आते हैं, यह आपकी दृष्टि को बिल्कुल साफ कर देता है। ध्यान में जाने का केवल एक ही रास्ता है और वह है सांस। आपके सांस अगर आपके शरीर में सही तरीके से जा रहे हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आ सकती। आप हर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने मन को शांत रख सकते हैं। लेकिन तब जब आपकी सांस लेने का तरीका 100% सही हो। यह वही सांस है जो आपको ध्यान की गहराइयों में लेकर जाते हैं। जैसे जैसे आप अपनी नाक से सांस को लेते हैं, वैसे वैसे आपकी थर्ड आई पर, यानी आपकी आज्ञा चक्रा पर एक ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है, और यह ऊर्जा
आपको खिंचाव के रूप में माथे पर महसूस होती है। यह वह अवस्था होती है जिसमें आपको अपने ध्यान में बाहर की आवाज सुनना बंद हो जाती है। केवल आपको अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है, अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है, यानी कि शरीर में पैदा होने वाली आवाज ध्यान में आपको सुनाई देने लगती है। जैसे जैसे आपका ध्यान और गहराई में जाता है, तब आपको अनहदनाद की आवाज भी सुनाई देती है। जी बिल्कुल, इस ब्रह्मांड में अनहदनाद की आवाज यानी ओम की गूंज 24 घंटा गूंजती रहती है, लेकिन हम उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। उसके लिए हमें ध्यान करना होगा, अपने नाक से सांस को सही तरीके से लेना होगा, तभी जाकर हमारे जीवन में बदलाव आएंगे। ध्यान में बैठना और ध्यान में जाने का सही रास्ता खोजना, दोनों में ही बहुत ज्यादा अंतर है। केवल आंख बंद करना ध्यान नहीं होता। ध्यान करने के लिए आपको सही समय पर सांस लेना होगा, अपने सांसों को शरीर में महसूस करना होगा। जहां तक आपका शरीर आपकी सांस को महसूस करता है, वह केवल वहीं तक आपका ध्यान शरीर में जा पाता है, वहीं तक आप अपने शरीर को महसूस कर पाते हो। उदाहरण के लिए, आप सभी लोग सांस लेते हैं, तो कुछ व्यक्ति आप में ऐसे हैं जिन्हें अपना सांस केवल पेट तक महसूस होता है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें केवल अपनी छाती तक ही सांस महसूस होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब आपके शरीर में एक सांस जाता है, तो यह पूरे शरीर में फैलता है शरीर के छोटे से छोटे कण तक यह सांस जाता है, यानी आपके सर से पांव तक आपके शरीर में सांस फैलता है। आपको जीवन में असफलता मिलने का कारण यही है कि आपके सांस छोटा है, और यह सांस आपके पूरे शरीर में नहीं फैल रही है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर की नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी बाहर नहीं निकल पाती। और जब तक आपके शरीर की नकारात्मकता बाहर नहीं निकलेगी, तब तक आपके पूरे विचार और आपके अंदर की घृणा खत्म नहीं होगी। जब सांस आपके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाएगा, तभी जाकर आपके अंदर की नकारात्मकता बाहर की तरफ आती है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है। तभी जाकर आपको ध्यान के अनुभव आते हैं। ध्यान की ऊर्जा आपके जीवन में काम करती है और आपके जीवन को सफल बनाना शुरू कर देती है। ध्यान करने से पहले हमेशा अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम करने से आपके अंदर की नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं और भरपूर मात्रा में सांस मिलने उन्हें लग जाता है। पूर्ण रूप से सांस आपके शरीर में पहुंचने लगता है। सांसों का रहस्य से जानना आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ध्यान करने के लिए सांस गहरा होना चाहिए, लेकिन सांसों की गति धीमा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जितना धीमा और गहरी गति से सांस आपके शरीर में जाते हैं, उतने ही ज्यादा आप ध्यान की गहराइयों में उतरना शुरू हो जाते हैं, उतने ही ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर बनना शुरू हो जाती है। और सांसों से बनने वाली ऊर्जा ही आपकी कुंडलिनी को जागृत करती है, आपके शरीर के सातों चक्रा को एक्टिव करती है और आपके शरीर को स्वस्थ करती है। आज हम आपको ऐसा ध्यान कराएंगे जिससे आपके शरीर की थकावट बिल्कुल दूर चली जाएगी, आपके अंदर की नकारात्मक सोच बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा कि चारों तरफ एक पॉजिटिव लेयर बन जाएगी। तो अगर आप हमारे साथ आज के ध्यान को करना चाहते हैं, तो अभी आप इस वीडियो को सुनते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बांध कर लीजिए। आप चाहे बैठे हो या लेटे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप अपनी दोनों आंखें बंद रखें और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मेरी आवाज पर अपना ध्यान लगाकर रखें, बिल्कुल शांत रहे और अपने ध्यान को सबसे पहले अपनी नाक पर लेकर आए। अपनी नाक को ध्यान करें, अपनी नाक को महसूस करें। नाक के दोनों छेद पर अपना ध्यान बनाकर रखें और अपनी नाक का ध्यान करते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर, अब सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, अपने आप को शांत महसूस कीजिए। अब अपने मुख से सांस को बाहर निकाल दीजिए। याद रखें, नाक से सांस लेकर अभी आपको मुख से बाहर निकालना है, यानी अपने मुंह से एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने आप को शांत फील कीजिए। अब आप अपने मुख से सांस को बाहर निकाल दीजिए। अब इसी का उल्टा करना, यानी मुख से सांस लेना है और नाक से बाहर निकालना है। तो अभी आप सभी अपने मुख से एक सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस। अब धीरे धीरे अपनी नाक से सांस को बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने मुख से अंदर लीजिए। अब धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर निकाल दीजिए। अब आपको अपनी नाक से ही सांस को अंदर लेना है और नाक से ही बाहर निकालना है। तो अभी आप सभी अपनी नाक से एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने पेट को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए।
नाक से ही सांस को लेना है और नाक से ही सांस को बाहर निकाल देना है। एक और गहरी सांस अपनी नाक से अंदर लीजिए। अब धीरे धीरे अपनी नाक से सांस को बाहर निकाल दीजिए। अब आप बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने आप को शांत बनाए रखें और अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेकर आएं। अपने शरीर को महसूस करें, अपने शरीर में होने वाली हलचल को फील करें। अपने शरीर का ध्यान ऐसे ही बनाए रखें। अब आप अपने ध्यान को अपने पेट पर लेकर आएं। गहरी सांस अपने पेट से लेते रहे और फिर सांस बाहर निकालते रहे। ठंडी ठंडी सांस अपने अंदर लेते रहे और गर्म सांस बाहर निकालते रहे। बिल्कुल शांत होते चले जाएं। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। सांस आपके अंदर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे बाहर निकल रही है। सांस आपके अंदर जा रही है, पेट को महसूस हो रही है और फिर धीरे धीरे बाहर निकल रही है। अपने शरीर का भार धरती पर छोड़ दीजिए। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है। अपने चेहरे को महसूस करें और चेहरे को फील करें। अपनी गर्दन को महसूस करें, अपनी गर्दन को फील कीजिए। अब आप अपने दोनों कंधों पर ध्यान को लेकर आएं। दोनों कंधों को महसूस करें। धीरे धीरे दोनों कंधे ढीला छोड़ दीजिए। आपके दोनों कंधों में धीरे धीरे हल्कापन आ रहा है, हल्कापन आ रहा है। कंधों के साथ साथ दोनों बाजू भी हल्का हो रही हैं। दोनों बाजू को बिल्कुल ढीला छोड़कर रखें। दोनों बाजू को अंदर से महसूस करते हुए इन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपने दोनों हाथों पर ध्यान को लेकर आएं। दोनों हाथों को महसूस करें। दोनों हाथों के अंदर होने वाली झंझनाहट को फील कीजिए और अब दोनों हाथों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपनी पीठ पर ध्यान को लेकर आए। अपनी पीठ को महसूस करें। अपनी पीठ में होने वाली हलचल को फील करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी पर आपके शरीर का भार टिका हुआ है। अब आप अपनी पीठ को रिलैक्स महसूस करें। अपनी पीठ में हल्की हल्की ठंडक महसूस करें। हल्की हल्की ठंडक आपकी पीठ में महसूस हो रही है। अब आप अपनी दोनों लेग्स पर ध्यान को लेकर आए। अपनी लेग्स को महसूस करें। दोनों लेग्स में होने वाली थकावट को फील करें और दोनों लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों लेग्स को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। अब आप अपने दोनों पांव को भी ढीला छोड़ दें। दोनों पांव बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। अब आप अपने पूरे शरीर को इकट्ठा महसूस करें। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को महसूस करते रहे। मैंने बोला, पांव से लेकर सर तक अपने शरीर को अंदर से फील करते रहे। अब धीरे धीरे आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपको अपना शरीर अंदर से बिल्कुल हल्का फील हो रहा है। अब आप अपने आप को शांत महसूस करें। अपने आप को रिलैक्स कीजिए और अपना ध्यान अपने माथे पर ले आए। अपने माथे पर ध्यान को ले आए। अपने माथे को महसूस करें। अपने माथे पर होने वाली हलचल को फील करें। अपने माथे पर होने वाले खिंचाव को फील करें। धीरे धीरे आपके माथे पर खिंचाव बन रहा है। अपनी सांसों को अपने माथे पर महसूस करते रहे। आपकी सांस धीमा गति से चल रही है। सांस जैसे चल रही है उन्हें वैसा ही चलने दें। धीमे धीमे गति से सांस को चलने दें। बस आप केवल अपने माथे पर ही ध्यान बनाकर रखें। अपने माथे को ही महसूस करते रहे। जैसे जैसे सांस आपके माथे पर फील हो रही है वैसे वैसे आपके माथे पर खिंचाव बन रहा है। माथे का खिंचाव आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर रहा है। ठंडा ठंडी सांस आपके माथे पर महसूस हो रही है। यह सांस आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर रही है। माथे का खिंचाव आपको पावरफुल बना रहा है। माथे का खिंचाव आपके अंदर एकाग्रता पैदा कर रहा है। अब आप सभी शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत। ओह ओह, अब आप बिल्कुल शांत हैं। 1 मिनट के लिए इसी अवस्था में बने रहे। अब आप सभी अपने शरीर को महसूस करें। दोनों हाथों में हलचल पैदा करें। दोनों पांव में हलचल पैदा करें। गर्दन में हलचल पैदा करें। अपने सर में हलचल करें। पूरे शरीर में धीरे धीरे हलचल दें। दोनों हाथों को उठाएं। अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है दोस्तों। सही तरीके से लिया हुआ सांस आपके जीवन को सुख, समृद्धि और ज्ञान से भर देता है, लेकिन वहीं गलत सांस लिए जाने पर आपका जीवन बर्बाद भी कर देता है। अक्सर हम सांस लेने का सही तरीका जान ही नहीं पाते। आज कुछ मैं ऐसे रहस्य के बारे में बात करूंगा जो आपकी सोच से भी परे हैं। सांसों के द्वारा हम दुनिया की किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी चक्र और थर्ड आई एक्टिवेशन योग में भी सांसों का इस्तेमाल किया जाता है। जीवन में सफलता की कुंजी यह है। और किसी भी शुभ काम को करने से पहले 3 बार गहरी सांस लीजिए और फिर उस काम को कीजिए
और फिर देखें, आपको 100% सफलता उस काम में मिलने वाली है। यह ध्यान विधि इतनी शक्तिशाली है कि आप जिस समय जो चाहोगे आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सांसों के साथ जुड़ना होगा। सांस यानी स्वर, और हमारे शरीर में सांस केवल 2 नाड़ियों की मदद से ही जाता है, डा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। यह दोनों नाड़ियों आपकी नाक के दोनों छेद से जुड़ी हुई होती हैं। आज के समय में अधिकतर व्यक्ति कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, बीमारियों से परेशान हैं। लेकिन वजह तो यह है कि आपके दिमाग में विचार ज्यादा है। दिमाग को सोचने समझने का समय ही नहीं मिल पाता। आप कुछ नया सोच ही नहीं पाते। आप 2 मिनट भी अगर ध्यान करने बैठते हो तो हजारों विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग में कोई खाली स्पेस है ही नहीं। यह हजारों सैकड़ों संख्याओं में विचारों को भरे हुए बैठा है। तो आप नया कैसे सोच पाएंगे? और विचार, वो भी नेगेटिव विचार, ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। जी बिल्कुल, विचारों से ही आपका जीवन चलता है। अगर आपको अपने विचारों को पॉजिटिव करना है तो सांसों पर ध्यान देना होगा। विचारों को कम करना है तब भी सांसों पर ध्यान देना होगा। शरीर को शांत करना है तब भी सांसों का ध्यान किया जाता है। और जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तब भी सांसों का प्रयोग ही करना होगा। ध्यान में सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव नजर नहीं आते। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने के लिए आया हूं जिससे रातों रात आपके शरीर में बदलाव आएंगे। जी बिल्कुल, इस प्रयोग से सबसे पहले आपके शरीर में बदलाव आते हैं, फिर धीरे धीरे यह बदलाव आपके जीवन में आने लगते हैं। आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक बात का विशेष ख्याल रखना, जब तक शरीर में ध्यान के बदलाव नहीं आएंगे तब तक आपका ध्यान गलत है। क्योंकि सही ध्यान करने से केवल मात्र 10 मिनट के दौरान ही आपको एहसास हो जाता है, आपको ध्यान की ऊर्जा महसूस होने लगती है। आपके सांस जो आपके शरीर में जाकर ऊर्जा बनाते हैं, और यही ऊर्जा आपकी 3rd आई को एक्टिव करती है, आपकी कुंडलिनी को जागृत करती है, और यही ऊर्जा आपके जीवन को पॉजिटिव करती है और आपके अंदर की नकारात्मकता को दूर करती है। ध्यान तो आपने बहुत तरह से किया होगा, लेकिन आज जो ध्यान हम करने जा रहे हैं यह आपके शरीर में 85% तक बदलाव आपको 24 घंटे में ला कर देगा। इस जीवन में सारा खेल ही दिमाग का है। अगर आपका दिमाग सही समय पर सही फैसला लेने में सक्षम है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके आगे टिक नहीं सकता। आपके दिमाग से आपका भविष्य बनता है, और इसी दिमाग के नेगेटिव हो जाने पर आपका शरीर बीमारियों से घिर जाता है। तो आज से आपकी यह सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं केवल इस 20 मिनट के छोटे से ध्यान के द्वारा। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन को बदलना चाहता है, अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना चाहता है, वह धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ जुड़ जाएं। आप बैठकर भी इस ध्यान को कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। केवल अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। अब आप अपनी दोनों आंखें बंद करें, शरीर को बिल्कुल टीला छोड़ दीजिए और अपने ध्यान को अपने माथे पर लेकर आएं। अपने माथे को महसूस करें। अपने माथे का ध्यान करते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अब अपने आप को शांत करते हुए धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने माथे को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर, अब सांस बाहर। अब आप बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और अपने ध्यान को अपनी नाक पर लेकर आएं। अपनी नाक को महसूस करें। अपने नाक पर होने वाली हलचल को फील करें। आप अपनी नाक के ऊपरी हिस्से का ध्यान बनाकर रखें। नाक के फर्स्ट पॉइंट का ध्यान करते रहे, जहां पर आपका सांस टकरा रहा है। सांस आपकी नाक से अंदर आ रहे हैं और धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। सांस आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। इन सांसों के साथ जुड़े रहे, इन सांसों के साथ बने रहे। अब आप अपने दोनों पांव में होने वाली झंझनाहट को फील करें। दोनों पांव को अंदर से महसूस करें। अपने दोनों पांव को फील करते रहे और धीरे धीरे दोनों पांव को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। आपके दोनों पांव के अंदर होने वाली झंझनाहट आपको शांत कर रही है। आपके पांव के अंदर होने वाली हलचल आपकी दोनों लेग्स को धीरे धीरे स्थिर बना रही है। अपनी दोनों लेग्स पर ध्यान को लेकर आए। दोनों लेग्स को महसूस करें। अपने दोनों लेग्स के अंदर होने वाली थकावट को फील करते रहे और धीरे धीरे अपनी दोनों लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
दोनों लेग्स को बिल्कुल शद कर दीजिए। केवल जैसा मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार अपने अंदर फील करते चले जाएं। कोई भी विचार अपने अंदर ना रखें। अपने दिमाग को बंद रखें, बिल्कुल खाली रखें, शांत रहे। अब आप अपने ध्यान को अपने पेपर लेकर आए। अपने पेट को महसूस करें। अपने पेट पर सांसों की हलचल को फील करें। सांस आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। सांस आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। सांसों से आपका पेट भारी हो रहा है तो कभी हल्का हो रहा है। ऐसे ही बने रहे पेट पर, सांसों की हलचल को महसूस करते रहे। पेट से सांस को लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। अब आप अपने पेट का ध्यान करते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोकर रखें और पेट को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। पेट के बीचों बीच अपनी नाभि को महसूस कीजिए और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। पेट पर होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अब आप अपने चेहरे पर लगने वाली हवा को महसूस करें। अपने आप को बहुत ही ज्यादा गहराई में ले जाएं। सामने दिखाई देने वाले अंधेरे की गहराइयों में चले जाएं और यहाँ पर बहने वाली हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते रहे। इस अंधेरे में ठंडी ठंडी हवा बह रही है। इसे अपने चेहरे की त्वचा पर फील करते रहे। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। इसी पर प्रकार ध्यान की गहराइयों में डूबते चले जाएं। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। आपका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। आपका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। आपके शरीर में हल्कापन आ रहा है। आपके शरीर का भार खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप हवा के समान हो चुके हैं। हवा के साथ आप मिलते जा रहे हैं। आप हवा बनकर इस गहरे अंधेरे में प्रवेश कर रहे हैं। आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। अपने आप को अंदर से महसूस करके देखिए। आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। जैसे जैसे आपका शरीर हल्का हो रहा है वैसे वैसे आपके सांस भी धीमा पड़ रहे हैं। जैसे जैसे आपके शरीर में हल्कापन आएगा आपके सांस भी छोटा होते चले जाएंगे। सांसों के साथ कोई भी हलचल ना करें। ये जैसे चल रही है इन्हें वैसा ही चलने दें। बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल रिलैक्स रहे। अब आप अंधेरे की गहराइयों में प्रवेश कर चुके हैं और गहराई में चले जाएं और गहराई में प्रवेश कर जाएं। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर आएं। हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे इस अंधेरे में आगे बढ़ते चले जाएं और गहराई में डूब जाएं। आपका शरीर आपके काबू में नहीं है। यह हवा बन चुका है और इस अंधेरे की गहराइयों में अपने अपने आप ही डूबता जा रहा संगीत है। अब आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। सांस जैसे चल रही है उन्हें वैसा ही फील करें। अपनी सांसों की ठंडक को दिमाग तक महसूस कीजिए। अपने सांसों को दिमाग तक महसूस करते रहें। आपके सांस आपके दिमाग तक जा रहे हैं और फिर बाहर आ रहे हैं। आपके सांस आपके दिमाग को शांत कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। आपके अंदर जाने वाली सांस आपके पूरे सर में घूम रही है। आपके अंदर जाने वाला सांस आपके दिमाग को शांत कर रहा है। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और केवल 1 मिनट तक सांसों पर ध्यान बनाकर रखें।